हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने स्ट्रीम एपीआई के नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करेंगे, जो है मैप टू लॉन्ग। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था मैप टू इंट। सिमिलर वे में हमारे पास एक और मेथड अवेलेबल है हमारे पास स्ट्रीम में, मैप टू लॉन्ग, जिसके थ्रू हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को लॉन्ग में कन्वर्ट करवा के और उनको हम अपनी एक लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रीम का एक इंस्टेंस बना के उसके अंदर सेव करवा सकते हैं, और फिर हम लॉन्ग स्ट्रीम को हम अपने फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर एज पर आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट के यूज कर सकते हैं। तो एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले थ्योरेटिकली कि मैप टू लॉन्ग हमारा जावा के अंदर कैसे काम करता है, उसका सिंटैक्स क्या है, और उसको हम कैसे इन्वोक करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए एक बार अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि मैप टू लॉन्ग एक्चुअल में मेथड है क्या हमारा। The map to long method in Java is part of Stream API and is available for stream that allow mapping their elements to long values। जैसे हमने डिस्कस किया था अभी कि मैप टू लॉन्ग भी हमारा स्ट्रीम एपीआई का ही पार्ट है, और ये हमें क्या फैसिलिटी अवेल कराता है कि हम स्ट्रीम के एलिमेंट्स को हम लॉन्ग वैल्यू में ट्रांसफॉर्म या कन्वर्ट करा सकते हैं, मैप करवा सकते हैं। It is a specialized intermediate operation used to transform each element of the stream into a long value result, प्रोड्यूसिंग ए लॉन्ग स्ट्रीम। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को लॉन्ग वैल्यू में ट्रांसफॉर्म करवा के उसको हम एंड रिजल्ट को लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर सेव करवा सकते, क्योंकि हमें ये जो रिजल्ट दे रहा है ये लॉन्ग स्ट्रीम में कन्वर्ट करके देगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है, हमें एंड रिजल्ट क्या मिल रहा है, लॉन्ग स्ट्रीम के केस में मिल रहा है। मेथड का नेम क्या है, मैप टू लॉन्ग है, और इसके अंदर हम अपना एक मैपर पास करवाएंगे जो एक्चुअल में एक फंक्शनल इंटरफेस है, और जो है होगा हमारा टू लॉन्ग फंक्शनल इंटरफेस हमारा ये। तो इसके पैरामीटर क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो, हमें यहाँ पे एक इनपुट वैल्यू पास करवाना पड़ेगी जो होगा मैपर होगा। मैपर क्या है, ए फंक्शनल इंटरफेस जिसका नाम है टू लॉन्ग फंक्शन दैट टेक्स एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम एंड प्रोड्यूस ए लॉन्ग वैल्यू। ये फंक्शन इंटरफेस हमारा क्या करेगा, फंक्शनल इंटरफेस हमारे स्ट्रीम के एक एलिमेंट को लेगा और उनको लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट करके प्रोड्यूस करके और हमें एज ए रिजल्ट वापस रिटर्न करेगा। रिटर्न क्या कर रहा है ये, ए लॉन्ग स्ट्रीम consisting of result of applying the given mapping function to elements of this stream। ये हमें लॉन्ग स्ट्रीम के रूप में एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, एंड रिजल्ट हमारे पास लॉन्ग स्ट्रीम में आएगा। और वो कैसे आएगा, बाय मैपिंग ईच एलिमेंट ऑफ स्ट्रीम बाय पर्टिकुलर मैपर और फंक्शनल इंटरफेस जो हम उसके अंदर एज एन इनपुट पास करेंगे, और वो हर स्ट्रीम के एलिमेंट के ऊपर एप्लीकेबल होगा। की पॉइंट्स क्या है हमारे पास इसके, इंटरमीडिएट ऑपरेशन, इट डज नॉट एग्जीक्यूट द स्ट्रीम पाइपलाइन बट रिटर्न्स ए लॉन्ग स्ट्रीम। ये एक्चुअल में इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, लेकिन और ये एक्चुअल में हमारे स्ट्रीम को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा पाइपलाइन को, बट ये हमें एक्चुअल एंड रिजल्ट के तौर पे हमें लॉन्ग स्ट्रीम में हमारे स्ट्रीम के एलिमेंट को कन्वर्ट करके दे रहा है। स्पेशलाइज्ड फॉर primitives, avoid the overhead of boxing unboxing by directly dealing with long primitive values। ये एक्चुअली क्या है, हमें जो झंझट होता है कि हमें लॉन्ग को इंट में, इंट को डबल में, ऐसे जो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का जो कंसेप्ट होता है डेटा टाइप को मैच करवाने के लिए, तो उस ओवरहेड को हम कम कर सकते हैं हम अपने इस पर्टिकुलर मैप टू लॉन्ग मेथड को यूज करके। यूज केस क्या है, कन्वर्टिंग स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट टू ए स्ट्रीम ऑफ लॉन्ग वैल्यूज फॉर ऑपरेशन लाइक समिंग एवरेज एंड और फाइंडिंग मीन मैक्स। सेम जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था मैप टू इंट के केस में, मैप टू लॉन्ग भी क्या करता है, हमारा स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट को लॉन्ग वैल्यूज में कन्वर्ट करता है, और उन लॉन्ग वैल्यूज को हम फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर एज पर और बिजनेस रिक्वायरमेंट हम उनके ऊपर अपने जो नॉर्मल ऑपरेशंस होते हैं, जैसे सम करवाना, एवरेज निकलवाना, या मिनिमम या मैक्सिमम नंबर को फाइंड करवाना, इस टाइप के ऑपरेशन हम उनके उन लॉन्ग वैल्यूज पे परफॉर्म कर सकते हैं जो हमारे मैप टू लॉन्ग वैल्यू के थ्रू कन्वर्ट होके आएंगी। तो इसके कुछ लॉन्ग स्ट्रीम के कुछ कॉमन ऑपरेशंस हैं, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है। by invoking summary statistics method on result to get various information like count, sum, mean, average and max। एक मेथड होता है हमारा लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर समरी स्टैटिस्टिक्स। इसको जब हम अपने लॉन्ग स्ट्रीम के ऊपर कॉल करवाते हैं, इन्वोक करवाते हैं, तो इसके थ्रू हमें जो हमारे लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनके कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास एक स्ट्रिंग के तौर पे आ जाएगी, जैसे कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उस पर्टिकुलर लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर,
उन एलिमेंट्स का टोटल सम कितना है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, एवरेज क्या है उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स की, और सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है। ये हम समरी स्टैटिस्टिक्स एक अकेले मेथड को कॉल करवा के सारी इंफॉर्मेशन हम अपने कंसोल के ऊपर या अपने प्रोग्राम के अंदर गेट करवा सकते हैं। We can also get these information individually, separately using different methods provided in long summary statistics class। एक हमारे पास क्लास अवेलेबल है लॉन्ग समरी स्टैटिस्टिक्स, उस क्लास का यूज करके, उस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके हम अपने इन पर्टिकुलर जो एक समरी स्टैटिस्टिक्स तो एक पर्टिकुलर ओवरऑल एक ही स्टेटमेंट में हमें सारे रिजल्ट दे रही थी, लेकिन हमें ओनली पूरे समरी स्टैटिस्टिक्स का यूज ना करके हमें इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि उस पर्टिकुलर लॉन्ग स्ट्रीम के एलिमेंट का ओनली हमें सम चाहिए या काउंट चाहिए या फिर एवरेज या मीन या मैक्स चाहिए, तो उस केस में हम लॉन्ग समरी स्टैटिस्टिक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, एक इंस्टेंस क्रिएट करके उसके अंदर हम इन मेथडों को कॉल करवा सकते हैं, इन्वोक करवा सकते हैं हमारे लॉन्ग स्ट्रीम के ऊपर। तो एक बार इसको डिस्कस तो हमने थ्योरेटिकली कर चुके हैं, प्रैक्टिकली इसको एक बार इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम मैप टू लॉन्ग फंक्शन का मेथड का यूज समझेंगे। हम नॉर्मली अपने इंटीजर स्ट्रीम पे, स्ट्रिंग की स्ट्रीम पे या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव स्ट्रीम पे किसी के ऊपर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। हम इनको वन बाय वन हर केस के साथ में एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम इसको इन्वोक करवा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो उसके लिए हम आईडीई पे चलते हैं और एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम इसके यूज को समझ पाए। तो यहाँ पे हम अपनी एक न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास का नाम दे देते हैं यूज ऑफ मैप टू लॉन्ग मेथड। अपने मेन मेथड को ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी क्लास क्रिएट होके आ गई है। यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं वो कमेंट डाल देते हैं, यूज ऑफ मैप टू लॉन्ग मेथड ऑफ स्ट्रीम एपीआई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले केस में क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं हम अपनी नॉर्मल इंटीजर स्ट्रीम पे या मतलब लॉन्ग स्ट्रीम पे, लॉन्ग एलिमेंट स्ट्रीम पे। हालांकि डिफरेंस कोई नहीं होगा, हम सिंपली क्या करवा रहे हैं, हम जो हमारे पास स्ट्रीम होगी लॉन्ग की उसको हम कन्वर्ट करवा रहे हैं उन स्ट्रीम को। इवन नहीं तो एक काम करते हैं, लॉन्ग पे परफॉर्म कराने कोई फायदा नहीं है, हम क्या करेंगे, हम करें स्ट्रिंग की एक स्ट्रीम बनाते हैं, स्ट्रिंग स्ट्रीम बनाते हैं और स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में लिया था कि हम एक नेम लिस्ट बनाएंगे और उस नेम लिस्ट को हम कन्वर्ट कराएंगे हम अपने लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर। कैसे करवाएंगे, उन नेम की जो भी लेंथ होगी ना, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, हमने मैप टू इंट के थ्रू हमें इंटीजर स्ट्रीम में कन्वर्ट करा था, ऐसे हम इसको हम यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रीम में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम पहले एक स्ट्रीम बना लेते हैं। स्ट्रीम करते हैं हम किस टाइप की, स्ट्रिंग टाइप की, नेम स्ट्रीम, अपने स्ट्रीम की क्लास को एक बार इंपोर्ट करवा लेते हैं पैकेज को, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्ट्रीम ऑफ का यूज करके ऑफ एक स्ट्रीम बना लेते हैं नेम की, इसमें 5-6 नेम ले लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 ले लेते हैं और यहाँ पे अपने वैल्यूज इनपुट करा देते हैं इसमें नामों की, जैसे कि ले लेते हैं पवन, करण, हरीश, अजय, मनोज, हरीशुदन, पंकज। ये हमने एक स्ट्रिंग की स्ट्रीम बना दी जिसका नाम होगा नेम स्ट्रीम हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस नेम के स्ट्रीम के अंदर जितने भी एलिमेंट हमारे, उन एलिमेंट की पर्टिकुलर नेम की लेंथ कैलकुलेट करवा के और उस लेंथ को हम लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर सेव करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, उसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, एक लॉन्ग स्ट्रीम का एक इंस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। हम कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रीम
यहाँ पे जैसे ये करोगे लॉन्ग स्ट्रीम, यहाँ पे आपका लॉन्ग स्ट्रीम यहाँ पे इंपोर्ट होके आ गया। इसका नाम दे देते हैं हम नेम लेंथ स्ट्रीम। उसके लिए कैसे कर सकते हैं हम इसको, नेम स्ट्रीम को हम लेंगे यहाँ पे डॉट, इसको हम क्या करेंगे मैप टू लॉन्ग से कन्वर्ट करवाएंगे लॉन्ग में। अब इसको अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, एक मैपर पास करना पड़ेगा। मैपर क्या है होता है हमारा, एक फंक्शनल इंटरफेस पास करना था इसमें। तो फंक्शनल इंटरफेस का हम यहाँ पे लैम्डा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं उसको मेथड रेफरेंस के थ्रू यूज कर सकते हैं। लैम्डा रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, हम एक स्ट्रिंग पास करवाएंगे, लैम्डा सिंबल हो गया हमारा यहाँ पे, और उस स्ट्रिंग के एलिमेंट की लेंथ कैलकुलेट करवाएंगे हम लेंथ, और वो लेंथ कैलकुलेट होके हम मैप टू लॉन्ग हमें एक लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट करके और हमें लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर हम इसको सेव करवा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कन्वर्ट होके आ गया। अगर इसकी सेम रिप्रेजेंटेशन हम उसमें देखें, हम क्या कहते हैं लैम्डा रिप्रेजेंटेशन की बजाय हम इसको मेथड रेफरेंस के थ्रू देखें, तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, सिंपली क्या है हम इसको उठाएंगे, कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको मेथड रेफरेंस के थ्रू हम किस पे इंप्लीमेंट करें, स्ट्रिंग क्लास पे। स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर हमारे पास मेथड क्या है, एक है लेंथ का, और इस लेंथ मेथड के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट करूं यहाँ पे और इसको अनेबल करूं, इसको आगे लेके जाता हूं, मान लिया मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे डाल दूं इसको, तो ये भी हमारा वैलिड इंप्लीमेंटेशन है इसकी। ये क्या है, ये लैम्डा के थ्रू कर रहे हैं हम मेथड रेफरेंस के थ्रू उसको और कंसाइज करके हम मेथड रेफरेंस के थ्रू हम इसको ऐसे भी लिखवा सकते हैं। क्योंकि किसके ऊपर इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम, या स्ट्रिंग क्लास के ऊपर। स्ट्रिंग क्लास के ऊपर क्या इंप्लीमेंट करवा रहे हैं हम, हर स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करवा रहे हैं। तो ये भी सेम चीज है। तो दोनों केस में हम वही मेथड परफॉर्म करवाए हैं, हम मेथड रेफरेंस के थ्रू भी करवा सकते हैं, लैम्डा के थ्रू भी करवा सकते हैं इसको। तो एक बार इसको हम अपने इस लॉन्ग स्ट्रीम को अपनी आउटपुट के तौर पे यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। कैसे करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट डलवा देते हैं, लेंथ ऑफ नेम स्ट्रीम ईच एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्ट्रीम। क्या होगी, सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हम फॉर ईच लूप का यूज करके और अपने कंसोल पे प्रिंट करवा लेते हैं, डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट लैम्डा रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रिंट एल एन। एक बार हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करवा के देखते हैं। ये हमारे पास क्या आया है, जितने भी नेम थे उन नेमों की हमने क्या किया है, लेंथ को कैलकुलेट करवा के और उस लेंथ को हमने अपने लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर सेव करवा के और उस लॉन्ग स्ट्रीम को हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो चाहे अगर हम चाहें कि इसको ये भी नेम भी दिखे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, उस लिस्ट को फिर हम स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, पहले उस लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली पहले हम इसी स्ट्रीम को प्रिंट करवा देंगे, वापस दोबारा इस स्ट्रीम को यूज करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास वही एरर आएगा, एक एक्सेप्शन आएगा, जो हमने लास्ट मैथ सेशन में भी देखा था कि ये स्ट्रीम ऑलरेडी इन्वोक हो चुकी है और क्लोज हो चुकी है। तो हम सेम स्ट्रीम को दो बार तो ऑपरेशन करवा नहीं सकते। अगर हम सेम ऑपरेशन हमें दिखवाना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, पहले लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नेम लिस्ट, और उसके अंदर ये सारी चीज हम पास करवा देंगे। लिस्ट को हम अपना जावा ट्यूटोरियल को इंपोर्ट करा लेते हैं। हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा देते हैं,
डॉट स्ट्रीम। और अब हम क्या करेंगे, पहले हम अपनी नेम लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। ओरिजिनल नेम लिस्ट एलिमेंट्स आर, क्या होंगे वो, करवा देते प्रिंट इसको। और उसके बाद एक सेपरेटर डलवा देते हैं, सेम लाइन का यूज कर लेते हैं टाइम सेव करने के लिए। कंट्रोल एस करते हैं, एक बार अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी आपको कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। ये तुम्हारी जो नेम थे, उन नेमों को हमने क्या किया है, एक स्ट्रीम में पहले कन्वर्ट करवाया इस नेम लिस्ट को। उस स्ट्रिंग को फिर हमने क्या किया है, स्ट्रिंग के ऊपर मैप टू लॉन्ग मेथड का यूज करके हमने इन ईच नेम की लेंथ को कैलकुलेट करवाया, और उस लेंथ को हमने लॉन्ग स्ट्रीम के एक इंस्टेंस में सेव करवाया, और फिर उस इंस्टेंस को हमने लॉन्ग स्ट्रीम के इंस्टेंस को प्रिंट करवाया अपने कंसोल के ऊपर। और यहाँ पे हमें ईच नेम की लेंथ यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रीम के तौर पे एक लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट होके मैप टू लॉन्ग मेथड के थ्रू हमें यहाँ पे अपने कंसोल पे मिल रही है। तो ये तो मैं क्या किया, हमने ये यूज किया है अपने स्ट्रिंग के ऊपर, जो हमने स्ट्रिंग की स्ट्रीम बनाई थी। हम इसको अपने ऑब्जेक्ट की स्ट्रिंग के ऊपर भी, ऑब्जेक्ट की स्ट्रीम के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या काम करते हैं, पहले कमेंट डाल देते हैं, यूज ऑन ऑब्जेक्ट स्ट्रीम। उसके लिए क्या करेंगे, हमने पीछे सेशंस में एक बार आपने याद होगा कि हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी। तो उस एम्प्लॉय की एक काम करते पहले हम एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। सेम पैकेज के अंदर है तो हमें इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉय लिस्ट, और एक एरे लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, एरे लिस्ट। यहाँ पे डालना पड़ेगा हमें न्यू कीवर्ड, अपने एरे लिस्ट को एक बार इंपोर्ट करा लेते हैं। फिर हम इस लिस्ट के अंदर अपने कुछ रिकॉर्ड ऐड कर देते हैं, डॉट ऐड। अब हम क्या करेंगे, हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवाया था, उसमें वहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसके थ्रू हम ईच एलिमेंट को इनिशियलाइज करवा के यहाँ पे, और उसको हम अपनी एरे लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो क्या कैसे करेंगे, न्यू एम्प्लॉय, यहाँ पे हमने क्या क्या चाहिए, एक एम्प्लॉय की आईडी चाहिए, फिर नेम चाहिए एम्प्लॉय का, फिर डिपार्टमेंट चाहिए, फिर सैलरी चाहिए। तो एम्प्लॉय की आईडी हमारे लॉन्ग में है, तो कैसे कर सकते हैं उसको, हम 1001 ले लेते हैं लॉन्ग। नेम ले लेते हैं, स्ट्रिंग में है, नेम ले लेते हैं यहाँ पे अरुण, डिपार्टमेंट उसका डाल देते हैं HR, सैलरी दे देते हैं उसकी हम यहाँ पे 45,000। ये हमने एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। ऐसे ही हम 4-5 रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं, ताकि हम उसके ऊपर अपने मैप टू लॉन्ग मेथड को यूज करके देख सके। यहाँ पे ले लेते हैं एम्प्लॉय आईडी, ले लेते हैं 4 पंकज, ये है हमारा IT में, सैलरी दे देते हैं हम इसकी 65। ले लेते हैं हम यहाँ पे करण, ये हमारा आ जाता है MTD में, इसकी सैलरी लेते हैं हम यहाँ पे 55। हम डाल देते हैं यहाँ पे मनीष, मनीष को फिर दे देते हैं हम IT, और इसकी सैलरी दे देते हैं हम यहाँ पे 75। लास्ट दे देते हैं हम यहाँ पे दिनेश, दिनेश को हम डाल देते हैं HR में, इसकी सैलरी दे देते हैं हम 50,000। ये हमने 5 रिकॉर्ड ऐड कर दिए हैं अपनी एम्प्लॉय लिस्ट में। अब हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय लिस्ट को पहले ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं, ताकि हम
यूज करें तो डिफरेंस समझ पाएंगे उसका कि हम क्या कर रहे हैं, किस चीज पे कर रहे हैं। एक सेपरेटर पहले इसे ऊपर डाल लेते हैं, कंट्रोल सी करके यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम ओरिजिनल एम्प्लॉय लिस्ट। एम्प्लॉय लिस्ट क्या है, एएमपी लिस्ट को प्रिंट करवा लेते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इस एम्प्लॉय लिस्ट को लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर, लॉन्ग स्ट्रीम के एक इंस्टेंस बनाएंगे और इस एम्प्लॉय लिस्ट के अंदर हमारी जो भी आइडिया है ना एम्प्लॉय की, वो लॉन्ग में है, तो उन आइडियो को निकाल के बस और उन ही आइडियो का एक लॉन्ग स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट में वो सेव करवाएंगे। तो कैसे करवा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। पहले लॉन्ग स्ट्रीम क्या लेंगे हम, एम्प्लॉय एम्प्लॉय आईडी लॉन्ग स्ट्रीम, एक एम्प्लॉय की आईडी की लॉन्ग स्ट्रीम बनाएंगे हम। कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम उसको, एम्प्लॉय लिस्ट को लेंगे हम, पहले इसको हम स्ट्रीम में कन्वर्ट कराएंगे। स्ट्रीम में कन्वर्ट कराने के बाद हम इस पे क्या करेंगे, मैप टू लॉन्ग फंक्शन का यूज करेंगे। मैप टू लॉन्ग, इसमें हम क्या करना पड़ेगा, हमें अपना मैपर पास करवाना पड़ेगा, यानी कि एक फंक्शनल इंटरफेस पास करवाना पड़ेगा। हम फंक्शनल इंटरफेस को डायरेक्ट हम लैम्बडा के रूप में ना यूज करके मेथड रेफरेंस का यूज करेंगे। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किस पे यूज कर रहे हैं, किसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉय के ऊपर। तो एम्प्लॉय हमारी एक क्लास है, तो एम्प्लॉय का यहाँ पे हम ले लेंगे एक क्लास नेम EMP और यहाँ पे उसको यूज कर ले। अब इस एम्प्लॉय क्लास पे हम क्या करवा रहे हैं, मेथड रेफरेंस का यूज करके हम इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर से जो उसके प्रॉपर्टीज हैं, उसकी एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी आईडी है, उसको फेच करवा रहे हैं। तो उनको कैसे फेच करवाएंगे, गेट EMP और आईडी और यहाँ पे हमने डाल दिया अपना सेमीकोलन। इससे क्या होगा, ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हमारे लैम्बडा की। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम एम्प्लॉय पास करवाते हैं, उसके ईच एम्प्लॉय के हम एम्प्लॉय आईडी गेट करवाते हैं। कैसे करवाते हैं, कैसे करवा सकते हैं हम उसको, यहाँ पे करते ई, एक एम्प्लॉय पास करवाया हमने ई डॉट, हम वहां पे क्या करते, गेट EMP आईडी। ये हमारा लैम्बडा रिप्रेजेंटेशन है और इसी को हमने मेथड रेफरेंस के रूप में यहाँ पे यूज किया है। तो सेम है दोनों केस में, दोनों हमारा रिजल्ट सेम ही देंगे। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय लिस्ट में से हर एम्प्लॉय की आईडी गेट करवा के और उस आईडी को मैप टू लॉन्ग मेथड को इन्वोक करवा के अपने स्ट्रीम के एलिमेंट के ऊपर उसको लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट करवा के हम उसको एम्प्लॉय आईडी लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर सेव करवा रहे हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, हम अपनी लॉन्ग एम्प्लॉय लॉन्ग स्ट्रीम को प्रिंट करवा सकते हैं अपने कंसोल के ऊपर। कैसे करवा सकते हैं, हम यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, यही कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको चेंज कर देते हैं लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ ईच एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय स्ट्रीम। और क्या होगी, कैसे कर सकते हैं हम उसको, हम सिंपली इसको अपने कंसोल के ऊपर फॉर ईच के थ्रू प्रिंट करवा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट और प्रिंट एलन। कंट्रोल S करते हैं और अपने प्रोग्राम को एक बार से रन करवाते हैं। ये हमने क्या किया है, ये मैं तो एम्प्लॉय की लिस्ट है, इसको थोड़ा कंसोल को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एम्प्लॉय की लिस्ट है, यहाँ पे हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, पहले एम्प्लॉय आईडी नेम डिपार्टमेंट सैलरी, सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है, फिर एम्प्लॉय आईडी नेम ये सैलरी। अब ने क्या किया है, इस एम्प्लॉय लिस्ट को हमने स्ट्रीम में कन्वर्ट करवाया, स्ट्रीम में कन्वर्ट करवा के उसके ऊपर मैप डॉट लॉन्ग मेथड का यूज किया और उस मैप डॉट लॉन्ग मेथड के थ्रू हमने क्या किया है, एक मैपर पास करवाया हमने मैप डॉट लॉन्ग मेथड के अंदर
उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हर इम्प्लॉय की इम्प्लॉय आईडी फेच करवा रहे हैं और उस इम्प्लॉय आईडी को लॉन्ग में कन्वर्ट करवा के हम अपने लॉन्ग स्ट्रीम के एक इंस्टेंस के अंदर उसको सेव करवा रहे हैं और फिर हमने अपने लॉन्ग स्ट्रीम के इंस्टेंस को यहाँ पे प्रिंट करवाया है। एक्चुअली में हमने जब इम्प्लॉय का रिकॉर्ड क्रिएट किया ना, तो यहाँ पे सभी की इम्प्लॉय आईडी एक को छोड़ के बाकी की चेंज की ही नहीं। हम एक बार चेंज कर लेते हैं उसको ताकि हमें डिफरेंस थोड़ा पता लग पाए। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे डाल देते हैं 11, कंट्रोल एस करते हैं। तो ये तो हमने क्या किया था कि ओनली लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर हमने अपने एम्प्लॉय आईडी को यहाँ पे यूज किया। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी ये लॉन्ग स्ट्रीम है इसके स्टैटिस्टिक्स को भी यूज कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर जो एलिमेंट आए हैं उनका एक्चुअल में क्या स्टैटिस्टिक्स है, कितने एलिमेंट हैं वो, कितने उनका सम है टोटल, कितनी एवरेज है उनकी, क्या कुछ है। क्योंकि आईडी है लॉन्ग में जितने हैं उनको सेव करवा के दिखा दें। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरा एक और स्ट्रीम बनाते हैं लॉन्ग स्ट्रीम। तो उसको कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रीम का एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। नहीं, वो लॉन्ग स्ट्रीम नहीं हमारे, क्योंकि सैलरी हमारी डबल है तो डबल हम नेक्स्ट उसमें यूज करेंगे। नहीं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं इसकी। कैसे देख सकते हैं हम यहाँ पे, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग, यहाँ पे देखोगे लॉन्ग समरी स्टैटिस्टिक्स एक हमारी क्लास है। तो उसका हम एक यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं और उस इंस्टेंस के थ्रू हम उसके पर्टिकुलर एक तरीके से देखा जाए आइटम का, जैसे कि हम देख सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितनी है आईडी इसके अंदर, वो चेक करवा सकते हैं। तो कैसे करवा सकते हैं हम यहाँ पे, इसका एक इंस्टेंस ले लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे बना देते हैं लॉन्ग समरी स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंदर हम क्या करवाएंगे, अपनी जो लॉन्ग एम्प्लॉय स्ट्रीम है, कंट्रोल सी, इसके अंदर कॉल करवाएंगे समरी स्टैटिस्टिक्स। तो हम इसको लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर समरी स्टैटिस्टिक्स कॉल करवा के हम इसको वापस अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, पहले अपनी इसको कमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, हमें एरर देगा, एक तरीके से एक्सेप्शन आएगा कि हमने पहले ही इस एम्प्लॉय आईडी लॉन्ग स्ट्रीम को यूज करवा चुके हैं और हम दोबारा इसको यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर। तो इसके लिए पहले हमने इसको कमेंट कर दिया है ताकि हम इस चीज को हम अपने कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा सकें। तो क्या करना है, हमें प्रिंट, इस स्टेटमेंट को यहाँ पे कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं लॉन्ग स्ट्रीम स्टैटिस्टिक्स। क्या है, हम सिंपली इसको यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, इसके इंस्टेंस को कंट्रोल एस करते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं। इस पे आप देख पा रहे हो टोटल काउंट कितने हैं हमारे पास, 5 एम्प्लॉय की 5 आईडी है, तो हमारे लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर 5 आइटम है। टोटल सम उनका ये दे दिया यहाँ पे, मिनिमम कितना है, एवरेज कितनी है, मैक्सिमम कितना है। ये तो हो गया हमारा कि उसका ओवरऑल जो लॉन्ग स्ट्रीम के अंदर जो आइटम थे उनका स्टैटिस्टिक्स हमने यहाँ पे फाइंड करवा लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली एक सिंपल इंडिविजुअल एलिमेंट का भी इसके अंदर से, मतलब अगर हम समय सम ही चाहिए सम को भी निकलवा सकते हैं, या फिर एवरेज चाहिए एवरेज फेच करवा सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे अगर इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज करें कि लॉन्ग समरी लॉन्ग स्ट्रीम टोटल सम ऑफ लॉन्ग स्ट्रीम्स एलिमेंट सम आर, क्या होगा, सम इज, क्या होगा हमारा सम। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर डॉट गेट सम मेथड है इसका, क्योंकि हमारे पास इतने मेथड है यहाँ पे। ये जो हमारे है लॉन्ग समरी स्टैटिस्टिक्स क्लास है उसके अंदर हमारे पास फर्दर लॉन्ग स्ट्रीम के ऊपर हम इन मेथड्स को कॉल करवा के इंडिविजुअल आइटम्स को भी फेच कर, जैसे उसकी एवरेज निकाल सकते हैं,
काउंट देख सकते हैं, मैक्स देख सकते हैं, उसका मिनिमम देख सकते हैं, सम निकाल सकते हैं, या टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा सकते हैं उसको। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जितने भी लॉन्ग स्ट्रिंग के अंदर आइटम है उनका सम करवा रहे हैं। तो सम के लिए हम इस मेथड को कॉल करवा सकते हैं, कंट्रोल एस करेंगे और अब हम देखेंगे कि सेम हमारे पास ओनली पहले पूरा स्टेटिस्टिक्स आया था, अब हम यहाँ पे ओनली उसका सम करवा रहे हैं आईडीज का जो है। तो ऐसे ही हम अपने अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम के अंदर मैप टू लॉन्ग मेथड का यूज करके हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट को लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट करा के उनको फर्दर अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमें यूज है, हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट ये है कि जो भी इंप्लॉयज हैं उनका हो सकता है, जैसे हमने यहाँ पे सैलरी डबल में ले रखी है, सैलरी डबल में ना लेके तो हम यहाँ पे लॉन्ग में सैलरी ले लेते हैं उनकी, लॉन्ग में सैलरी ले लेते हैं, और हमें कहीं बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें उन एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी कैलकुलेट करवा के और उसको फर्दर हमें किसी को पास करवाना था कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय क्लास के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी टोटल सैलरी ये है, और फर्दर उस टोटल सैलरी के ऊपर हमें फिर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने थे। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पे मैप टू लॉन्ग फंक्शन का यूज कर सकते थे एम्प्लॉय क्लास के स्ट्रीम के ऊपर, और उस एम्प्लॉय क्लास के स्ट्रीम के अंदर से हम ओनली सैलरी को गेट करवा के उसको लॉन्ग में कन्वर्ट करवा के उसके टोटल सम को सम करवा के थ्रू दी हेल्प ऑफ ए लॉन्ग समरी स्टैटिस्टिक्स क्लास के गेट सम मेथड के थ्रू, तो उसको हम ऐसे यूज कर सकते थे। तो ये अलग अलग सिनेरियो आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के अलग अलग सिनेरियो के हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे बस थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल वे में यूज समझा है इसका कि मैप टू लॉन्ग जो मेथड है हमारा स्ट्रीम एपीआई के अंदर उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस सिनेरियो में डिफरेंट डिफरेंट यूज हो सकते हैं अलग अलग तरीके से। बस आप यहाँ पे इस वीडियो को देख के आप ये समझ जाओगे कि मैप टू लॉन्ग का एक्चुअल में हम कैसे यूज कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जब हम अपने एक तरीके से हम अपनी कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे उसके केस में अगर हमारी ऐसी बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हम अपने स्ट्रीम के एलिमेंट के स्पेसिफिक किसी वैल्यू को लॉन्ग में कन्वर्ट करा के उसको हम आगे यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप मैप टू लॉन्ग फंक्शन को यूज कर सकते हो स्ट्रीम एपीआई के मैप टू लॉन्ग मेथड को। तो आज के सेशन में हमने इतना ही डिस्कस करना था, और नेक्स्ट सेशन में हम जो हमारे पास एक नेक्स्ट मेथड और आएगा सेम लाइक जैसे कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था मैप टू इंट मेथड का, आज हमने यूज किया मैप टू लॉन्ग मेथड का। ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन में यूज करेंगे मैप टू डबल मेथड का, जो भी स्ट्रीम एपीआई के अंदर है उसको हम थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों वे में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।